नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने हमारे देश में बहुत सारे बाबाओं के बारे में सुना होगा, उनके चमत्कार भी देखे होंगे। लेकिन कई सालों बाद पता चलता है कि ये बाबा किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं या इनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी सिद्धियों और अपने गुणों के बल पे ये साबित कर दिया है कि उनके जैसा कोई नहीं है। ऐसे ही एक बाबा हैं जिनका नाम है नीम करोली बाबा। तो दोस्तों, इनके नाम को सुन के आप इनको हल्के में मत लेना। इन बाबा के जो भक्त हैं, जब उन भक्तों के आप नाम सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले तो आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये वीडियो में कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन मैं सारी चीज़ों के आपको प्रूफ दूंगा ताकि आप यकीन कर सको मेरी बातों का। तो दोस्तों चलो, मैं पहले आपको इन भक्तों के नाम बता देता हूँ जो नीम करोली बाबा को मानते हैं। पहले नंबर पे हैं स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं। दूसरे नंबर पे हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। तीसरे नंबर पे हैं जूलिया रोबोट, जो कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। इन्होंने राम करोली बाबा की वजह से अपना धर्म तक चेंज कर दिया और आज ये एक हिंदू हैं और हिंदू रिलीजन की प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा रिचर्ड एल्फर्ट, जो कि अब रामदास बन चुके हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे लैरी पेज, जो कि गूगल के फाउंडर हैं, याहू के फाउंडर, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्म मेकर जो इनके भक्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जितने भी ये सारे मैंने नाम लिए हैं, आज यही लोग पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये सारे लोग कैसे नीम करोली बाबा के पास पहुंचे, कैसे ये इनके भक्त बने, या फिर कैसे नीम करोली बाबा की वजह से इन्होंने अपने बिजनेस को इतना ग्रो किया। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि नीम करोली बाबा कौन है, नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, यहाँ तक कि हम ये भी आपको बताएंगे कि नीम करोली बाबा की बचपन की क्या कहानी रही है, कैसे वो इतने बड़े बाबा बने। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो यार, मुझे इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। और इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो मेरी पुरानी वीडियो हैं इस चैनल पर उसको भी जाके विजिट करो और मुझे मोटिवेट करो यार। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और दूसरी बात ये, नीचे आप कमेंट कर देना, जो लोग कमेंट करेंगे अगली वीडियो में मैं उन लोगों के नाम जरूर लूंगा। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास यूपी के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके फादर एक जमींदार थे। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करोली बाबा को बचपन में लक्ष्मी नारायण के नाम से बुलाया जाता था, बाद में जाके इनका नाम चेंज हुआ। तो दोस्तों, बचपन से ही नीम करोली बाबा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, लेकिन बचपन से ही ये पुरानी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ा करते थे। और बचपन से ही इनके फादर को कहीं ना कहीं लगता था कि इनके बच्चे में थोड़ा सा दिमाग जो है औरों से बहुत ज़्यादा तेज है, ये चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। और बचपन से ही इनके परिवार को थोड़ा आभास हो गया था कि इसमें कुछ अलग बात है। इसके बाद क्या होता है, 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर में किसी को नहीं बताया, और अचानक एक दिन ये घर छोड़ के भाग गए। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे भटकते भटकते ये गुजरात के एक गांव में जाते हैं। वहां पे जाके ये 11 वर्षों तक तपस्या करते हैं, एक बाबा के साथ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। वहां पे वो अलग अलग टाइप के सिद्धियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, और कहा जाता है इन्होंने 8 सिद्धियां हासिल करी हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था तो इनका नाम फिर नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और गलती से ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए, मतलब जनरल की जगह ये किसी दूसरे क्लास में बैठ गए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टीटी इनके पास आता है और टीटी इनसे टिकट की मांग करता है, तो इनके पास टिकट तो होता नहीं है। उसके बाद टीटी क्या करता है, इनको नीम करोली का एक स्टेशन हुआ करता था, स्टेशन तो नहीं कह सकते, एक गाँव हुआ करता था, वहाँ पे इनको उतार दिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतारा और
टीटी ने ये इशारा किया ट्रेन वाले को, ड्राइवर को, लोको पायलट को, कि ट्रेन आगे बढ़ाए, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। ड्राइवर ने पूरी कोशिश करी, ड्राइवर ने ट्रेन में जाके इधर उधर चेक भी किया कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ट्रेन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 3-4 घंटों तक ट्रेन वैसे ही खड़ी रही और बाबा भी वहीं पास में ही खड़े रहे। फिर लोगों ने बोला, कुछ लोग बाबा को पहचानते थे तो उन्होंने बोला कि आपने बाबा को क्यों उतारा, आप बाबा को ट्रेन में बिठाइए दोबारा, हो सकता है इसी वजह से ट्रेन ना चल रही हो। इसके बाद टीटी ने बहुत ज़्यादा बाबा से रिक्वेस्ट करी तो बाबा ने टीटी के सामने एक शर्त रखी और टीटी से बोला कि जहाँ पे ये ट्रेन रुकी है, नीम करौली एक गांव है, वहाँ के पास में रुकी है, यहाँ पे एक स्टेशन बनाओ, नीम करौली स्टेशन, तभी मैं ट्रेन में चढ़ूंगा। उसके बाद जो टीटी होता है वो बोलता है ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और जो हायर ऑफिसर है उनसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक स्टेशन बने, नीम करौली स्टेशन। उसके बाद क्या होता है, बाबा उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही बाबा उस ट्रेन में बैठते हैं उसके बाद तुरंत ट्रेन चलने लग जाती है। तो दोस्तों उसके बाद से ही इन बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा कि आखिर नीम करौली बाबा ने ऐसा चमत्कार क्यों किया होगा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ऐसा इसलिए किया होगा, हो सकता है वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी ट्रेन चढ़ने में, पकड़ने में, या हो सकता है कोई ऐसी बात रही होगी, इसी वजह से हो सकता है नीम करौली बाबा ने ये चमत्कार किया होगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा नीम करौली बाबा के बहुत सारे और भी चमत्कार हैं, मैं आपको और भी बहुत सारे चमत्कार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वैसे तो नीम करौली बाबा के बहुत सारे आश्रम हैं, उनके मरने के बाद भी बहुत सारे आश्रम बने और उनके रहते हुए भी कई सारे आश्रम बने, लेकिन 2 फेमस आश्रम हैं। एक तो है कैंची धाम आश्रम जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है, दूसरा एक वृंदावन में आश्रम है। तो दोस्तों जो कैंची धाम का आश्रम है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मैं उसकी आपको स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों ये बात है 1940 के आसपास की। एक बार क्या होता है, नीम करौली बाबा उत्तराखंड के इलाके में एक घाटी के पास बैठे हुए थे जो कि नैनीताल के पास में है। तो दोस्तों क्या होता है, वहीं पास में ही एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है पूरन। तो जो बाबा थे वो उस लड़के को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी बाबा ने उस लड़के को उसके नाम से बुलाया कि पूरन इधर आना जरा। तो पूरन ने पहले तो देखा कि ये क्या मुझे जानता है, लेकिन पूरन ने ये महसूस किया कि इन बाबा को मैं तो नहीं जानता। फिर उस लड़के ने पूछा कि बाबा क्या मुझे आप जानते हो? तो बाबा ने बोला बेटा मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूँ और मुझे भूख लगी है, तो क्या अपने घर से थोड़ा खाना ला सकता है? तो वो बच्चा पहले तो जो लड़का था वो पहले तो हैरान हो गया, लेकिन वो घर पे जाता है भागते हुए और अपनी मदर को, अपनी मम्मी को सारी बात बताता है और बाबा के लिए खाना लेके आता है। बाबा अच्छे से खाना खाते हैं। उसके बाद बाबा उस लड़के से बोलते हैं बेटा अपने साथ गाँव वालों को भी यहाँ पे ले आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो लड़का गांव वालों के पास जाता है और गांव वालों को बाबा के पास बुला के लाता है। फिर बाबा क्या करते हैं, घाटी को पार करके एक जंगल था, जंगल के पास जाते हैं और गांव वालों से बोलते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर है, इस पत्थर को हटाओ। जैसे ही उस पत्थर को हटाया जाता है और थोड़ी सी खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक गुफा है और गुफा के अंदर जैसे ही लोग घुसते हैं वहाँ देखते हैं गुफा के पास जैसे पूजा की सामग्री रखी हुई है, एक हवन कुंड है और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं कि उनको तो आज तक नहीं पता चला कि यहाँ पे कोई गुफा है, कैसे इन बाबा को पता चला, और दूसरी बात आखिर इन बाबा ने इस गुफा की खोज क्यों करवाई। उसके बाद बाबा जवाब देते हैं। उसके बाद नीम करौली बाबा जवाब देते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी थी और अब इस जगह की हमें सफाई करनी है और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है। उसके बाद वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और बाद में ये जगह कैंची धाम के नाम से मशहूर होती है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बाबा के चमत्कार से भरी हुई हैं। ऐसे ही एक बार क्या होता है, बाबा दिल्ली में आए हुए थे, दिल्ली में एक मंदिर है बिरला मंदिर, वहाँ पे वो निवास करते थे। तो बहुत सारे भक्त इनसे मिलने आया करते थे। तो ऐसे ही एक भक्त इनसे मिलने आया, वो जो भक्त था वो किसी दूसरे देश का था। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ही वो भक्त बाबा के सामने आता है, जैसे ही वो भक्त कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा ने बोलना शुरू किया। बाबा ने बोला बेटा तुम्हारा जो भाई है वो जल्दी ही कैद से छूट के आ जाएगा, टेंशन मत लो, और जल्दी ही तुम्हारा भाई पूरे एक देश पे राज करने वाला है। और उसके बाद बाबा ने उसको बोला कि बेटा अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और जश्न
की तैयारी करो। और बाद में कई सालों बाद उसी इंसान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो नीम करोली बाबा से मिला था तो जिस शख्स की बाबा बात कर रहे थे वो शख्स और कोई नहीं था, वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था जो बाबा के पास रहने आया था। और शेख मुजीबुर रहमान वो उस टाइम पाकिस्तान की एक जेल में कैद था और उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था और इस वजह से पाकिस्तान वालों ने उनको कैद में रखा हुआ था। और इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई बाबा से रिक्वेस्ट करने आया था या फिर प्रार्थना करने आया था और बाबा ने जो बोला कि बाद में जाके वो पूरे एक देश पे राज करने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे और इनके छोटे भाई का इंटरव्यू आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको प्रूफ भी मिल जाए। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे चमत्कार हैं जिसको सुन के आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, एक विदेशी आदमी थे जिनका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट। तो दोस्तों ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते थे या कह सकते हैं टीचिंग का काम करते थे। इसके अलावा ये बहुत सारे रिसर्च का काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये भारत घूमने आए थे, ये बहुत पहले की बात है। तो ये भारत घूमने आए थे तो उस टाइम वो हिमालय या भारत के जो और भी बड़े बड़े शहर है या देखने लायक जगह हैं वहाँ पे घूम रहे थे। तो और कहीं से इन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में सुना कि एक चमत्कारी बाबा हैं। तो ये घमंड में वहाँ पे पहुंचे कि आज नीम करोली बाबा को सबक सिखाऊंगा और ये साबित करूंगा कि नीम करोली बाबा के पास कोई शक्तियाँ नहीं है या फिर हम कह सकते हैं वो एक ढोंगी बाबा हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नीम करोली बाबा के आश्रम में जाता है रिचर्ड अल्पर्ट और वहाँ पे कुछ दिन रहता है। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, रिचर्ड अल्पर्ट नीम करोली बाबा के आश्रम में बैठा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था और चांद तारों को देख रहा था। तभी नीम करोली बाबा इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या सोच रहे हो, अपनी मॉम के बारे में सोच रहे हो। जैसे ही रिचर्ड अल्पर्ट ये बात सुनता है पहले तो वो चौंक जाता है। इसके बाद बाबा बोलते हैं तुम्हारी मदर की जो डेथ हुई थी वो कैंसर से हुई थी ना बेटा। उसके बाद जैसे ही ये बात रिचर्ड अल्पर्ट सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, रिचर्ड अल्पर्ट के पास एक ड्रग्स थी, एक दवाई थी। तो वो क्या है, वो दवाई शायद अपने मज़े के लिए हम कह सकते हैं किसी रीज़न की वजह से लेता था। तो बाबा को जब ये बात पता चली तो बाबा ने क्या किया, रिचर्ड से बोला कि वो दवाई मुझे दे दो। रिचर्ड ने जैसे ही बाबा को वो दवाई दी तो रिचर्ड क्या करता था, एक एक गोली खाता था या कह सकते हैं अच्छी फीलिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। तो थोड़े प्लेजर के लिए शायद वो गोलियां लेता था। बाबा ने क्या किया, वो सारी गोलियां एक साथ 5-6 गोलियां एक साथ खा ली और बकायदा रिचर्ड को दिखा दिखा के वो गोलियां खाई कि देखो इससे कुछ नहीं होता। जैसे ही बाबा ने गोलियां खाई तो रिचर्ड को लगा कि अब तो शायद बाबा की डेथ हो जाएगी, लेकिन बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल रहे। और बाबा ने रिचर्ड अल्पर्ट को समझाया कि बेटा इन सारी चीज़ों से हमें हमेशा के लिए हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। हम भगवान की जब भक्ति में रहेंगे, ध्यान लगाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, उसके बाद ही हम फॉरएवर हैप्पीनेस में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, रिचर्ड अल्पर्ट बाबा से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना धर्म, अपना रिलीजन चेंज कर लिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और बाद में जाके वो रामदास बने। तो दोस्तों आपके लिए मैं इनकी एक वीडियो नीचे लिंक में दे दूंगा, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे आप रामदास सर्च कर लोगे तो आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी। ये मेरा दूसरा प्रूफ हो गया, ताकि आप ये ना बोलो कि मैं कुछ ऐसी ही बातें किए जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इन बाबा के लुक के बारे में बात करें कि वो कैसे दिखते थे, तो ये बाबा बिल्कुल साधारण दिखते थे। इनके पास सिर्फ एक कंबल हुआ करता था, उसी कंबल को लपेट के रहते थे। बिल्कुल ये कहीं भी मतलब बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे। बिल्कुल साधारण आदमी थे। ये चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करते थे। मैं आप लोगों के लिए इनकी कुछ रियल वीडियो क्लिप लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये कितने सिंपल थे, कितने साधारण थे। कोई कह ही नहीं सकता कि इनके पास इतनी शक्तियां थी या इतने महान बाबा थे। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि नीम करोली बाबा के इतने बड़े बड़े भक्त कैसे बने। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो मार्क जुकरबर्ग ने अपने कई सारे इंटरव्यू में नीम करोली बाबा के बारे में बात करी है, लेकिन एक इंटरव्यू 2015 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब मोदी जी मार्क जुकरबर्ग से मिलने के लिए गए हुए थे और उसी टाइम मार्क जुकरबर्ग ने अपनी ये कहानी बताई थी। तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि
2008 या 7 के आसपास जो इनकी कंपनी है फेसबुक, वो अच्छा नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि फेसबुक अब नीलाम हो जाएगा या फिर बिक जाएगा। उसी टाइम मार्क ने क्या किया, स्टीव जॉब्स से बात करी। तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि आप भारत जाओ, और भारत में एक बाबा हैं जिनको नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाता है, और जो इनका आश्रम है वो नैनीताल में है, तो आप वहाँ जाके आश्रम में बाबा से मिलो। उसके बाद क्या होता है, मार्क जुकरबर्ग इंडिया आते हैं, तो वो बाबा से वो सोचते हैं कि एक दिन के लिए मिलेंगे, और ऐसे वैसे ही कोई बाबा होंगे, मिलने में क्या जाता है। और फिर मार्क जुकरबर्ग एक दिन के लिए उस आश्रम में जाते हैं। जैसे ही वो उस आश्रम में जाते हैं, उनको अजीब सा महसूस होता है। उस टाइम उनको पता चलता है कि जो वो बाबा थे वो काफ़ी साल पहले मर चुके हैं, मतलब बाबा को मरे करीब 30 से 40 साल हो चुका था। और मार्क जुकरबर्ग करीब 2008 या 9 के आसपास वो नैनीताल गए हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। पहले तो मार्क जुकरबर्ग ने सोचा था कि वो एक दिन रहेंगे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन तक लगातार वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे उनको अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। उनको लगा कि जैसे उनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब उनको किसी बात की टेंशन नहीं है, और उनको जो उनका विजन था वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो आश्रम में व्यतीत करते हैं, बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसके अलावा वो इंडिया में भी काफ़ी जगह घूमते हैं, और दोबारा वो अमेरिका वापस आते हैं, और दोबारा वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और खड़ा करते हैं। और आज आपको पता है कि फेसबुक कितना बड़ा नाम बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें जैसे व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें फेसबुक की है, और आज फेसबुक वर्ल्ड में सबसे लीडिंग कंपनी बन चुका है। इसके अलावा अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें, तो स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा को बहुत पहले से ही फॉलो करते थे। तो एक बार क्या होता है, स्टीव जॉब्स अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, और कहीं से इनको स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये बात है 1973 या 72 की बात है। उस टाइम स्टीव जॉब्स भारत आते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये नीम करोली बाबा के आश्रम में जाते हैं। जैसे ही स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं, तो इनको भी कुछ अद्भुत, कुछ अजीब सा एहसास होता है। इनको भी सेम वही एहसास होता है कि इनका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इनको किसी बात की टेंशन नहीं है, किसी बात की घबराहट नहीं है, और बिल्कुल शांति सा महसूस होता है वहाँ पे। लेकिन स्टीव जॉब्स वहाँ पे पहुंचे थे नीम करोली बाबा से मिलने के लिए, लेकिन फिर स्टीव जॉब्स को पता चलता है कि 1 साल पहले ही नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका है। मतलब स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचे, और 1973 में ही नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स काफी टाइम तक उनके आश्रम में रहते हैं और वापस अमेरिका लौटते हैं। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि एप्पल कंपनी दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो सारे एप्पल का ही फोन लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जूलिया रॉबर्ट की, तो ये हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने क्या किया, एक बार इनको कहीं से नीम करोली बाबा की फोटो दिखाई दी, तो जैसे ही वो बाबा की फोटो देखती हैं वो बिल्कुल चकित रह जाती हैं, उनको अजीब सा एहसास होता है। और फिर इसके बाद ये इन बाबा के बारे में रिसर्च करती हैं, तो पता चलता है कि ये इतने बड़े बाबा हैं, इतने बड़े संत हैं, और इनका माइंड ऐसा चेंज होता है जूलिया रॉबर्ट का कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, आज ये हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करती हैं, और उसके बाद कई बार ये इंडिया भी आई हैं, नीम करोली बाबा के आश्रम में भी जा चुकी हैं। इसके अलावा मैंने आपको रिचर्ड एल्फर्ट के बारे में, जो रामदास हैं, इनकी कहानी तो मैंने आपको बता दी। और भी हैं लैरी पेज, गूगल के फाउंडर, याहू के फाउंडर। ये लोग बाद में इस आश्रम में आए जब इन लोगों ने देखा कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट, इतने बड़े लोग इन नीम करोली बाबा को फॉलो करते हैं, तो ये लोग बाद में इन बाबा के आश्रम में आए। तो दोस्तों जी ये बाबा हैं, इन्होंने जो अपना देह त्याग है ये वृंदावन में किया था 1973 में। 11 सितंबर 1973 में इन्होंने समाधि ले ली थी। तो दोस्तों जब ये मरने वाले थे, ये वृंदावन चले गए। उसके बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी इनको बचाने की, लेकिन इन्होंने खुद अपना मास्क निकाल दिया, जो ऑक्सीजन मास्क होता है, और उन्होंने डॉक्टरों से बोला कि मेरे लिए गंगा जल लाओ। और उसके बाद इनको गंगा जल दिया जाता है, और डॉक्टरों से बोलते हैं कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद ये एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर ये समाधि में लीन हो जाते हैं, और 11 सितंबर 1973 में ये समाधि में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। और इसके बाद इनके बहुत सारे आश्रम बनते हैं, लेकिन 2 फेमस आश्रम है जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक तो वृंदावन में है और एक नैनीताल में है, जो कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आप इनके आश्रम जा सकते हो, लेकिन आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहले से बताना होगा, उसके बाद ही आप इस आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। इसके अलावा नैनीताल में जो कैची धाम आश्रम है वो ठंड में बंद रहता है, क्योंकि नैनीताल में आपको पता है कितनी ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए उस टाइम आप नहीं जा सकते।
तो दोस्तों इसके अलावा बाबा के चमत्कार की एक और कहानी है। ये बात है 1943 के आसपास। एक बार बाबा एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे गए। अचानक ही उनके घर पे गए और जैसे ही उन बुजुर्ग लोगों ने बाबा को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग शायद बाबा के भक्त थे। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एक रात के लिए रुकना है। तो वो बुजुर्ग लोग बोलते हैं ठीक है बाबा, आप यहाँ पे रुक सकते हो। उसके बाद वो बाबा की अच्छे से सेवा करते हैं। जो भी उनके पास धन संपत्ति थी या फिर जो भी वो बना सकते थे बाबा के लिए, खाने के लिए, वो सब वो करते हैं। फिर उसके बाद बाबा को एक बिस्तर देते हैं और ओढ़ने के लिए एक कंबल देते हैं। तो बाबा ओढ़ के सो जाते हैं और वहीं साइड में वो बुजुर्ग दंपत्ति वो भी सो जाते हैं। तो जो वो बुजुर्ग लोग थे उनको रात में नींद नहीं आ रही थी। या तो कह सकते हैं खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही होगी, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। लेकिन फिर रात में वो नोटिस करते हैं कि नीम करोली बाबा को भी नींद नहीं आ रही। वो बार बार करवट बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है नीम करोली बाबा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बहुत मतलब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे बहुत ज़्यादा उनको दर्द हो रहा हो। लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति सोचते हैं, पहले तो वो सोचते हैं कि वो बाबा को उठाएं, लेकिन उनको लगता है शायद बाबा की नींद ना खराब हो जाए या फिर किसी रीज़न की वजह से वो बाबा को नहीं उठाते। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है और नीम करोली बाबा खुद ही उठते हैं। जो वो कंबल होता है उसको लपेटते हैं और उन बुजुर्ग दंपत्ति को देते हैं और बोलते हैं इस कंबल को मत खोलना और गंगा में जाके बहा देना, और तुम्हारा बेटा एक मंथ के अंदर ही अंदर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो बुजुर्ग दंपत्ति पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन जैसा बाबा ने बोला था वो उस कंबल को गंगा नदी में जाके फेंक देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं उस कंबल को फेंकने, तो कंबल थोड़ा भारी सा लग रहा होता है, जैसे लगता है कि इसके अंदर लोहे की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और गंगा नदी में जाके उस कंबल को फेंक देते हैं। तो दोस्तों एक महीने के आसपास जो इन बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा होता है वो वापस घर पे आता है। तो दोस्तों वो सारी बातें बताता है। तो दोस्तों जो ये बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा था ये उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, क्योंकि 1943 के आसपास हमारा देश आज़ाद तो हुआ नहीं था। तो उस टाइम दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो लड़का था वो अंग्रेजों की तरफ से जापान से लड़ रहा था। तो दोस्तों क्या होता है कि इसके कैंप के ऊपर जापानीज ने हमला कर दिया था और बहुत सारी गोलियां चला रहे थे। तो उसी टाइम ये लड़का बताता है कि उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसके जितने भी साथी लोग थे सबकी मौत हो चुकी थी, बस वही बचा हुआ था। और उसको उस टाइम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा है। सारी जो गोलियां थी उससे साइड से होते हुए निकल जा रही थी, एक भी गोली उसको टच नहीं कर रही थी। उसके बाद उन बुजुर्ग दंपत्ति को यह एहसास होता है कि शायद बाबा ने ही उनके बेटे की रक्षा करी है और जितनी भी गोलियां थी शायद बाबा ने अपने ऊपर ले ली, और इसीलिए बाबा ने उन गोलियों को गंगा नदी में फेंकने के लिए बोला। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये कहानी बताई है ये 1900 और 1974 के आसपास की है। मतलब उस टाइम तो इंटरनेट या ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, उस टाइम तो टीवी भी सही से नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं उसके बावजूद भी इनकी जो प्रसिद्धि थी विदेशों तक थी। सोचो अगर आज के टाइम में इनका जन्म हुआ होता तो सोचो इनकी प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा बढ़ सकती थी। इसके अलावा इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन भी है इंटरनेट पर, और इनसे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी क्लिप भी हैं जो कि रियल क्लिप है, आप जाके देख सकते हो। आपको मैं नीचे क्लिप लगा भी दूंगा। इसके अलावा जो मैंने आपको कहानियां बताई हैं, जिन कहानियों के प्रूफ हैं इंटरनेट पे, वो क्लिप भी मैं आपको लगा दूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे मोटिवेट करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बना सकूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।